अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये क्या हुआ? आपके हाथ को चोट कैसे लगी? कुछ नहीं चंदा रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चंदा रानी जी आइए। मिलॉर्ड, मेरा मतलब है प्लीज अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। मिलॉर्ड, मैं अब बाबा लक्कड़नाथ से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है, आइए। मेरा मतलब है, अरे बुलाना यार। तांत्रिक बाबा लक्कड़नाथ हाजिर हो। मैं जो भी बोलूंगा सत्य वचन बोलूंगा, उसके सिवा एक अंश कुछ भी नहीं बोलूंगा। थैंक यू। बाबा। चंदा रानी जी आइए। मिलॉर्ड, मेरा मतलब है जाइए। बाबा लक्कड़नाथ, आपका ये नाम लक्कड़नाथ कैसे पड़ा? लकड़ी पर बैठकर हमने 125 वर्ष तक आराधना की, इसलिए हमारा नाम लक्कड़नाथ पड़ा। सुना, 125 साल तक एक ही लकड़ी पे बैठे रहे। तुम लोग 4 घंटे भी ये लकड़े को पकड़कर नहीं खड़े रह सकते। चिरकुट। चंदा रानी जी आइए। मेरा मतलब है पूछिए। यस मिलॉर्ड। हाँ तो बाबा लक्कड़नाथ, आपने आज तक कितने केसेस सॉल्व किए हैं? अब हमें गिनती तो याद नहीं है बालिके। कोई बात नहीं बाबा, मैं हूं ना, मैं याद दिलाऊंगी आपको। मिलॉर्ड, आज से 10 साल पहले चंदू भाई नाम का गुंडा इनके पास गया, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, बहुत ही अमीर लड़की से, और वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। इसलिए चंदू भाई बाबा के पास गए इनकी मदद लेने के लिए, और इन्होंने अपना मंत्र फूंककर उस लड़की पर ऐसा जादू किया कि वो अपने प्यार को पूरी तरह से भूल गई मिलॉर्ड, और पूरी तरह से चंदू भाई की दीवानी हो गई। हमारा जादू कभी खाली नहीं जाता बालिके। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, क्योंकि चंदू भाई ने उस अमीर लड़की से शादी कर ली मिलॉर्ड, और शादी के बाद उस बेचारी लड़की की सारी जायदाद हथिया ली, और उसकी दौलत को अपने कब्जे में करने के बाद उस बेचारी लड़की को घर से लात मार के निकाल दिया मिलॉर्ड। ये सच कह रही है मिलॉर्ड? इस तांत्रिक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस चंदू ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया मिलॉर्ड। बाबा, ये क्या बाबा? सुना आपने मिलॉर्ड? ऐसे तांत्रिकों की वजह से ही गुंडे मवाली मासूम लड़कियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं मिलॉर्ड। और वैसे भी इसने खुद कहा कि इसके सॉल्व किए गए केसेस की कोई गिनती नहीं है मिलॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इस आदमी ने। और ऐसे संगीन जुर्म के लिए सिर्फ सजा ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इसे फांसी पे लटका देना चाहिए मिलॉर्ड। अरे नहीं मिलॉर्ड, अपन के साथ ऐसा मत करना, नहीं तो अपन मर जाएगा। अपन कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है मिलॉर्ड, अपन तो जग्गू जगेला है मिलॉर्ड। जग्गू जगेला, वो फेमस पॉकेट मार, जिसको 2 साल पहले मैंने 3 साल की सजा सुनाई थी और वो जेल तोड़कर भाग गया था। ये सब क्या है? ये बाबा का रूप क्या है? अरे अपन पुलिस से बचने के वास्ते ये सब नाटक किया। अभी अपन का ये धंधा अच्छा चल निकला तो अपन सोचा इसी को कंटिन्यू करता है, अपन को मारोगे। अबे तेरे चक्कर में आकर मैंने क्या नहीं किया? एक काली घोड़ी से अपना हाथ चबवा लिया। तूने एक जज के इमोशन के साथ खेला है, बल्कि एक जज के इमोशन के साथ नहीं, बल्कि इस देश के हर प्रेमी के इमोशन के साथ खेला है। लिहाजा ये अदालत तुम्हें 200 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। अरे नहीं मिला, माफ कर दो। मिलॉर्ड, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने उस तांत्रिक के कहने पर अपना हाथ क्यों घोड़ी के मुंह में डाल दिया? अब क्या बताऊं, प्यार में क्या क्या न किया दिल भर। मत बताइए।
बात निकलेगी तो फोन से होते हुए कानपुर तक जाएगी। सब आपकी उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। अबे चुप रहे, कानपुर के नीचे एक खींच कर हाथ ऐसा मारूंगा कि तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा, चिरकुट कहीं का। मशहूर मसाला कंपनी MBS मसाले यानी कि मेवानंद भुजियालाल एंड सन्स के मालिक मेवानंद ने अपने दोनों बेटे हल्दीलाल और धनियालाल पर यह केस किया है कि उनके दोनों बेटों ने उनके साथ नाइंसाफी की है। मिलॉर्ड, मेवानंद के दोनों बेटे हल्दीलाल और धनियालाल का केस हम देख रहे हैं, यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। और मिलॉर्ड,